नमस्कार, मैं हृदय कुमार पूर्वी चंपारण साहब सबको स्वागत करता हूं। और बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 आ चुका है और मैं आपको बताऊं कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा। और ये परीक्षा बीपीएससी लेगी। तो इस परीक्षा में कौन कौन शामिल होंगे, इसमें एक्सपीरियंस कितना चाहिए, क्या बीपीएससी में जो चले गए हैं वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, साथ में जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, आपको इसके पहले जो प्रधान शिक्षक जो आया था 2021, तो उसमें फॉर्म भर चुके हैं, तो उसका क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा, कितनी बार परीक्षा फॉर्म भरना होगा, उम्र सीमा क्या होगी, इन सारी बातों की जानकारी हम इसी आपको वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि प्रधान शिक्षक नियमावली जो होगी 2024, यह एक अलग संवर्ग का निर्धारण किया गया है। आप सभी जानते हैं कि 1991 का एक अलग संवर्ग है, 34,540 का एक अलग संवर्ग है। तीसरा संवर्ग आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी वाले आए हैं, जो बीपीएससी वाला हमारा संवर्ग है। चौथा संवर्ग जो है वह सक्षमता परीक्षा दे करके जो विशिष्ट बनेंगे वे होंगे। पांचवा संवर्ग जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, जो नियोजित रहेंगे, वो होगा। छठा संवर्ग आ गया विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024, ये भी एक जिला स्तर का एक अलग संवर्ग होगा। और सातवां संवर्ग आप सभी जानते हैं कि हाई स्कूल के लिए 10+2 के लिए ऑलरेडी बहाली हो चुकी है, जिसमें पास शिक्षकों की संख्या यानी जो प्रधान अध्यापक बने उनकी संख्या बहुत कम थी। तो हम इस वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं प्रधान शिक्षक के लिए, यानी 1 to 5 या 6 to 8, यानी ये जो प्रारंभिक जो होंगे प्रधान शिक्षक, ये 1 to 5 या 6 to 8 जो चलता है, या 1 to 8 जो चलता है, उसके विद्यालयों के लिए होंगे। और एक ही हमारे प्रधान शिक्षक होंगे, जिसको विद्यालय प्रधान शिक्षक कहा जाएगा, प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक। तो हम इन सारी बातों की जानकारी इसमें देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे नेक्स्ट वीडियो जो अपडेट होगा वो आपको मिलेगा। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सबसे अधिक आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। इसमें जो टी वाले जो शिक्षक थे, बहुत सारे जो वंचित रह गए थे, वे भी अब शामिल होने जा रहे हैं। तो इन सारी बातों की जानकारी हम इसमें लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय जो प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 है, इसमें हमको नाम और परिभाषा से विशेष कुछ मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग ने ऑलरेडी इसको जारी किया है और इसमें नियुक्ति का जो प्राधिकार है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे जिला स्तर पर। और विभाग जो है सामान्य प्रशासन विभाग यानी शिक्षा विभाग होगा। आयोग, ये परीक्षा जो होगा बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा लेगी। और ये भी बात बता दूं कि प्रारंभिक विद्यालय उसको कहा जाता है, इसमें परिभाषित किया गया है जो 1 से 8 है, अथवा 6 से 8 है, या 1 से 5 है। यानी जो भी प्रधान शिक्षक बनेंगे वो 1 से 8 के भी प्रधान शिक्षक हो सकते हैं, 6 से 8 के भी प्रधान शिक्षक हो सकते हैं, या 1 से 5 तक जो प्राइमरी विद्यालय है उसके भी प्रधान शिक्षक होंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि विभाग का मतलब शिक्षा विभाग है, और इसमें अनुशासनिक प्राधिकार यानी जो आपके ऊपर प्रधान शिक्षक के ऊपर जो अनुशासनिक कार्रवाई होगी उसका पदाधिकारी होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी। अपलीय प्राधिकार आप सभी जानते थे कि पहले अपलीय प्राधिकार जिला था और राज्य था। अब अपलीय प्राधिकार आपका जो जैसे ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू हुई है उसी की चर्चा यहाँ पे की जा रही है, उसके हिसाब से चलेगा। और ये हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे और आईडीडी जो प्रमंडल स्तर पर होंगे। चलिए आगे की बात हम करते हैं कि प्रधान शिक्षक से विपरीत प्रधान शिक्षक वही कहलाएंगे जो वे सभी प्रधान शिक्षक जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त होंगे या नियुक्त हुए हैं, तो अभी तो हुए नहीं है। स्थानीय निकाय का मतलब है कि 2006 से लेकर के और अभी तक जो 2022 तक जो हमारे छठे चरण तक जो बहाल शिक्षक हैं वे सभी स्थानीय निकाय के शिक्षक, चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, वे सभी शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक कहलाते हैं, आप सभी जानते हैं। एक बात आती है कि जो बीपीएससी से बहाल होकर जो चले गए हैं उनका क्या होगा। बिल्कुल वे भी फॉर्म भर सकते हैं जो स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, उनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 8 साल। और ये जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस की जो बात की जा रही है, ये 8 साल का जो अनुभव वह नियुक्ति की तिथि से गणना होगी, जबकि पूर्व वाला जो आप लोग देखे होंगे जो नियमावली आया था जिसमें कहा गया था कि 8 साल का अनुभव प्रशिक्षण तिथि के बाद गणना की जाएगी। लेकिन ये खुशखबरी है उन शिक्षकों के लिए जिनका 8 साल, अब ये 8 साल की गिनती कब होगी ये भी मैं चर्चा कर लूँगा नियुक्ति की तिथि से। और उस वर्ष के 1 अगस्त को, यानी जिस वर्ष से बहाली हो रही है उस वर्ष के 1 अगस्त को उनका अधिकतम आयु सीमा उनकी 58 होनी चाहिए, 58 से कम होनी चाहिए। अगर 58 पार कर गए हैं तो वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे। आगे देखते हैं
कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से अभिप्रेत वही शिक्षक नियमावली की बात कही गई है। संवर्ग की बात हम कर लेते हैं। संवर्ग का गठन जो होगा वो जिला स्तर पर इसका अलग संवर्ग होगा और इसमें कहा गया कि प्रधान शिक्षक नियुक्ति इस नियमावली के नियम 2 के 9 तथा परिभाषित शिक्षकों से आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अब बात आ रही है कि 2 का 9 है क्या, तो 2 का 9 यही है। आप देख लेंगे कि 2 का 9 कहता है कि शिक्षक वही है जो 2023 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या जो प्रशिक्षित, वे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है, जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है। इसमें वैसे सभी शिक्षक भी शामिल है जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है। लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। तो ये अलग जो नियमावली था, जो एक राजकीयकृत जो प्रोन्नति नियमावली 2018 है, वो इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो सभी शिक्षक हैं वे शामिल होंगे और जो सक्षमता पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वो भी शामिल होंगे। तो ये संवर्ग का गठन किया गया है। अब बात आ रही है, मैंने कहा था कि 1 अगस्त को उनका 58 साल उम्र, 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो, उससे अधिक का नहीं हो, और 1 अगस्त को ही गणना उनकी न्यूनतम 8 वर्षों के शिक्षण अनुभव हो। ठीक है, जिस वर्ष बहाली होगी उस वर्ष की 1 अगस्त की बात की जा रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि नए नए अपडेट आपको मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं कि प्रधान शिक्षक के आश्रित, अगर मान लीजिए कोई अगर मर जाता है प्रधान शिक्षक, तो उनका क्या होगा, तो ऑलरेडी उनको अनुकंपा देने की बात की जा रही है। जो विभाग द्वारा जो प्रचलित अनुकंपा होगा उसके नीति के अनुसार ये अनुकंपा उनके आश्रितों को दी जाएगी और वे पात्रता के अधीन जिसका जो उनकी पात्रता होगी उसी के हिसाब से उनको अनुकंपा का लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति जो है वह शिक्षा विभाग द्वारा ये हो रहा है और ये सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्ति पदों की गणना पर रोस्टर आएगा। उस आरक्षण कोटिवार अधिसूचना, अब देखिए आरक्षण जो होगा वो कोटिवार होगा, उसके हिसाब से जो आयोग लोक सेवा आयोग द्वारा प्रेषित की जाएगी उसके हिसाब से आरक्षण भी मिलेगा। सीधी भर्ती है, मैं आपको बता दूं कि प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा, यानी अपने स्वतः घोषणा करना है। तीसरा चीज पॉइंट है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो है वह बीपीएससी जारी करेगी, वह शिक्षा विभाग से परामर्श लेने के बाद, और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन भी बीपीएससी के द्वारा किया जाएगा। परीक्षा का जो पैटर्न है वह विभाग से परामर्श के बाद बीपीएससी अपना निर्धारण करेगी कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अर्हतांक, अब ये कट ऑफ मार्क्स जो होगा वह विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अर्हतांक जो कट ऑफ मार्क्स होगा वो बीपीएससी के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम कितनी बार, देख लीजिए 3 बार, परीक्षा में 3 बार ही शामिल हो सकेगा। जैसे कि आप सक्षमता परीक्षा में 3 बार शामिल हो सकते हैं मैक्सिमम, बीपीएससी से जो है हमारे वो भी 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये प्रारंभिक प्रधान शिक्षक नियमावली में भी आपने देख लिया कि 3 बार ही शामिल होंगे, ओनली 3 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार, ठीक है, आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। अब बात आ रही है कि अगर आयोग समझेगा कि हाँ प्रमाण पत्रों के जांच के उपरांत कि संतुष्ट अगर होगा तो आपकी नियुक्ति होगी, अगर असंतुष्टि होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी उस ढंग से। तो आगे आरक्षण की बात जो की जा रही है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति के समान प्रशासन के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। प्रधान शिक्षक का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। किनके द्वारा? जिला पदाधिकारी एंड डीएम के द्वारा किया जाएगा। आगे बात करते हैं हम कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के बाद प्रथम व्यवहार में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर बिंदु 1 से प्रारंभ होगा। वरीयता की बात कर ली जाए तो वरीयता जो है वह विभाग यानी जो बीपीएससी मेधा अंक जो जारी करेगा वही वरीयता की सूची होगी और ये वरीयता की सूची जिला स्तर पर संधारित होगी। जब जब आपका स्थानांतरण होगा तब तक ये अलग अलग संधारित किया जाएगा। स्थानांतरण की जो बात की गई है यह विभाग अपने स्तर से तय करेगा कि कितने सालों के बाद आपका स्थानांतरण होगा। विभाग जो तय करेगा सामान्य प्रशासन विभाग, उसके हिसाब से आपका स्थानांतरण होगा।
साथ में आपको ये भी 2 बार ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं जिला और अपने जिला में जाने के लिए, जिला के अंदर या जिला के बाहर। लेकिन ये जो 2 बार आप ऐच्छिक स्थानांतरण है वह विभाग के अंतिम पायदान पर रहेगा, यानी उसको अंतिम सूची में उसको रखा जाएगा। ये आपका कोई अधिकार नहीं है, इसमें कहा गया है। आगे जो बात की जा रही है कि स्थानांतरित किया जा सकेगा अवधि अगर आप पूर्ण करते हैं, जैसे कि आप प्रोबेशन पीरियड जैसे होता है हमारे शिक्षकों का, ठीक उसी प्रकार विभाग के द्वारा जो अवधि पूर्ण करेंगे उसके बाद ही स्थानांतरण होगा। और प्रधान शिक्षक को उनका अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा यानी डायरेक्टर के द्वारा केवल 2, यही जो मैं कह रहा था कि 2 विकल्प का ही ऑप्शन रहेगा जो ऐच्छिक रहेगा और उसको अंतिम पंक्ति में उसको अंतिम सूची में रखा जाएगा। ऐसे मामले में संबंधित प्रधान शिक्षक की वरीयता नियम 6 के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी। अब 6 जो नियम है वह देख लेंगे हम कि नियम 6 क्या है। यही वरीयता है जो मैंने कहा था कि बीपीएससी का जो मेधा अंक होगा उसी वरीयता के आधार पर अगर ट्रांसफर हो जाते हैं तो फिर ये निर्धारण किया जाएगा आपकी वरीयता। अनुशासनिक कार्रवाई के लिए समान प्रशासन विभाग के द्वारा अलग से इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। अब देखिए वेतन, आप जानते हैं कि इसके पहले 30,500 वेतन निर्धारित किया गया था, जबकि हमारे शिक्षक की सक्षमता परीक्षा देने के बाद 30,750 पर 2003-5 वाले हो जाएंगे बहाल। तो ये 100% है कि वेतन जो मूल वेतन है वह बढ़ेगा। आपको पता है कि 35,000 रखा गया था हाई स्कूल 10+2 के लिए, तो लगभग इसी के समकक्ष मूल वेतन रखा जाएगा प्रधान शिक्षकों के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिटमेंट मैट्रिक्स लागू किया गया है, 100% है कि प्रधान शिक्षकों के लिए भी फिटमेंट मैट्रिक्स आएगा। फिटमेंट मैट्रिक्स डेफिनेटली आएगा प्रधान शिक्षकों के लिए अलग, चूंकि ये अलग संवर्ग ही है, तो इसलिए उसके लिए भी जैसे सक्षमता परीक्षा देने के बाद भी शिक्षक बन रहा है तो उसके लिए अलग आपका फिटमेंट मैट्रिक्स है, तो इसके लिए भी फिटमेंट मैट्रिक्स अलग से आएगा। अब एक बात आती है कि जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उनका क्या होगा। तो जो पहले अप्लाई कर चुके हैं वह भी वैलिड है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए निरसन और इसमें व्यावृत्ति में कहा गया है कि जो पहले यानी ये इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 में निहित प्रावधान प्रधान शिक्षक के पद के लिए प्रभावी नहीं होंगे। छोड़िए वो नियमावली 2018 वो प्रभावी नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि निरसन के विषय में यानी पुराना जो 2021 नियमावली आया था अब उसके जगह पर हमारा यही नियमावली चलेगा और ये समझा जाएगा कि उस समय भी जो लोग अप्लाई किए हैं या जो भी काम हुआ है उसके अंतर्गत वो इसी नियमावली को अधीन समझा जाएगा, क्योंकि 10 का 3 कंडिका में लिखा गया है कि ऐसे नियमों या आदेशों द्वारा या उनके अधीन किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या अधीन किया गया था या की गई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, अर्थात इस नियमावली को उसी दिन से प्रवृत्त माना जाता है जब 2021 नियमावली आया था, ये माना जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दोबारा आवेदन लिया जाएगा, जो आप लोग आवेदन कर चुके हैं। अब बात आ रही है कि कठिनाई दूर करने की शक्ति, तो कठिनाई दूर करने की शक्ति, इसमें जो भी नियमावली में कठिनाई दूर करने की शक्ति होगी वो शिक्षा विभाग अपना दूर कर सकता है, उसके पास अपार शक्ति मिला हुआ है इस नियमावली के तहत। अब बात करते हैं कि 3 बार परीक्षा आप देंगे, शामिल होंगे, 8 वर्ष आपको चाहिए नियुक्ति तिथि से, आपको 1 अगस्त को 8 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए जिस वर्ष ये बहाली होगी, साथ में आपका 58 वर्ष या उससे कम उम्र होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। वरीयता जो है वह बीपीएससी जो वरीयता सूची जारी करेगी वही वरीयता होगा। ट्रांसफर जो है विभाग जो अपना नियम तय करेगा, जो समय देगा उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा। 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर है लेकिन उसको अंतिम पायदान में लिया जाएगा, पायदान पर रखा जाएगा और अनुकंपा का लाभ आपका आश्रित को उनकी पात्रता के हिसाब से दिया जाएगा। तो निचोड़ यही सब है और ये खुशखबरी है। अब बात आती है कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा इसकी लोकसभा चुनाव के बाद ही इसकी परीक्षा संभव है और हो सकता है कि अधिसूचना पहले हो जाए, फॉर्म भरवा ले लोकसभा की जो इलेक्शन है उसके पहले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।